हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन हब में। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के फिजिक्स का सेकंड चैप्टर ह्यूमन आई को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट को डिस्कस कर चुके हैं। तो जिस स्टूडेंट ने अभी तक कोई लेक्चर नहीं देखे वे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, आपको इस लेक्चर का पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई। ह्यूमन आई मोस्ट वैल्यूबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, जो एक गेटवे होता है इस खूबसूरत दुनिया को देखने का। ह्यूमन आई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे वर्क करता है, जिससे हमें अपने चारों ओर के ऑब्जेक्ट एंड कलर दिखते हैं। इसके आउटर पार्ट को हम बोलते हैं आई बॉल, जो स्पेरिकल शेप का होता है और इसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर। और ये एक काफ़ी टफ मेम्ब्रेन्स का बना होता है, इसी को बोलते हैं हम स्केलेरा। ठीक है, ये आई के इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। आप ये डायग्राम में देखिए, जो ये लाइट ब्लू कलर का ये आपको दिख रहा होगा, इसी को हम बोलते हैं स्केलेरा। आप ये देखिए, इसको बोलेंगे हम स्केलेरा। ठीक है, ये किस शेप का है? स्पेरिकल। और इसका डायमीटर कितना होगा? 2.3 सेंटीमीटर। अब हम आई के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होता है? ये आई बॉल के फ्रंट में एक थिन और ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, और जो मेन रिफ्लेक्टेड सरफेस होती है आई की, कॉर्निया के थ्रू ही लाइट एंटर करती है किसमें? आई लेंस में। ठीक है, तो आप ये डायग्राम में देखिए, ये क्या है? कॉर्निया, जो ये सबसे आउटर पार्ट है, ये थिन और ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, इसी से लाइट एंटर करती है किसमें? आई लेंस में। ये एक रिफ्लेक्टेड सरफेस होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइरिस। आइरिस कलर पार्ट होता है हमारे आई का। ये ब्लू, ब्राउन, ग्रीन कलर का होता है, और हर पर्सन का ये डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है। इसीलिए हमें हर पर्सन की आंखें अलग अलग दिखाई देती है। किसी की ब्लू होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक होती है। ठीक है, और आइरिस ही कंट्रोल करता है कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आई में एंटर हो। ठीक है, नेक्स्ट है प्यूपिल। प्यूपिल सेंटर पार्ट होता है आइरिस का, और आइरिस ही कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आई में एंटर हो। ये कैसे कंट्रोल करता है? ये प्यूपिल का साइज को रेगुलेट करके। ठीक है, जब भी हम ब्राइट लाइट से डिम लाइट में जाते हैं तो हमें कुछ टाइम तक दिखाई नहीं देता। उसका रीज़न क्या है? कि जो प्यूपिल है ये कुछ टाइम लेता है एक्सपेंड होने में। ठीक है, इसलिए हमें अंधेरा दिखाई देता है। आप ये डायग्राम में देखिए, यहाँ पे आपको कॉर्निया के बाद क्या दिख रहा होगा? आयरिश। और आयरिश का ही जो ये सेंटर पार्ट है, ये क्या है? प्यूपिल। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आई लेंस को। आई लेंस को क्लियरली मसल क्या करते हैं? होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, और क्लियरली मसल क्या करते हैं? आई की फोकस लेंथ को चेंज करते हैं। और ये किसके अकॉर्डिंग करते हैं? ऑब्जेक्ट के पोजीशन के अकॉर्डिंग। सही है। और आई लेंस किस नेचर का होता है? ये होता है कॉन्वेक्स नेचर का। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी आई होता है उसमें जो लेंस होता है वो किस नेचर का होता है? वो होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, नेक्स्ट है रेटिना। रेटिना बैक सरफेस होता है आई का, और ये एक स्क्रीन के जैसा बिहेव करता है। यहाँ पे रियल और इनवर्स इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, आप ये डायग्राम में देखिए, रेटिना ये लास्ट वाला पार्ट होता है। ठीक है, और ये है आई लेंस। ये किस नेचर का होता है? कॉन्वेक्स। ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है इस तरीके से यहाँ पे बनाता है। और कैसी इमेज बनाता है? इनवर्स। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉर्निया क्या होता है? आई बॉल का फ्रंट पार्ट होता है, ये ट्रांसपेरेंट और थिन होता है। ठीक है, यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, और कॉर्निया से ही लाइट एंटर करती है। फिर हमने देखा आइरिस। आइरिस क्या करता है? ये जो हमारे आई का डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है वो आइरिस के कारण ही होता है।
और आइरिस ही कंट्रोल करता है कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आई में एंटर हो, ठीक है। नेक्स्ट देखा हमने प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, आइरिस का सेंटर पार्ट होता है, और इसी को एक्सपेंड करके या कॉन्ट्रैक्ट करके आइरिस लाइट के अमाउंट को हमारे आई में एंटर करता है। फिर हमने देखा आई लेंस। आई लेंस के किस नेचर का होता है, कॉन्वेक्स नेचर का होता है, ठीक है। और क्लियरली मसल ही आई लेंस के फोकस को चेंज करता है। नेक्स्ट हमने देखा रेटिना। रेटिना क्या होता है, ये आई का एक बैक सरफेस होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट की रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकोमोडेशन ऑफ आई। तो एकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है, आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट होने की प्रोसेस को कहते हैं हम एकोमोडेशन ऑफ आई। और ये आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट कौन करता है, क्लियरली मसल। और ये इसको एडजस्ट क्यों करता है, ताकि जो इमेज फॉर्म हो वो रेटिना पे हो, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए, ये आई लेंस है, ये अभी यहाँ से 5 मीटर डिस्टेंस की कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है। नेक्स्ट सेकंड में वो यहाँ से 500 मीटर डिस्टेंस की किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है। तो जो ये आई लेंस है, इसकी जो फोकल लेंथ इजीली ये चेंज हो रही है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन ऑफ आई, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है। तो सिंपल है, जो आई लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ होता है, इसको एडजस्ट होने के प्रोसेस को हम कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। और जो ये फोकल लेंथ चेंज कौन करता है, क्लियरली मसल। और करता क्यों है, ताकि जो इमेज फॉर्म हो वो रेटिना पे हो, ठीक है। अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि एकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ आई। तो वर्किंग ऑफ आई में आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कैसे कैसे। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट रे निकलती तभी हमें चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। ये हमारा आई है। तो आई का जो सबसे आउटर पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, आई वॉल। तो आई वॉल का जो सबसे फर्स्ट होता है पार्ट, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। आई वॉल का जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है जिसपे से लाइट जो पास होती है वो होता है कॉर्निया। कॉर्निया एक ट्रांसफर और थिन लेयर होती है। कॉर्निया के बाद आइरिस होता है, आइरिस के सेंटर पे प्यूपल होता है। फिर यहाँ इससे लाइट जो पास होती है ये जाती है आई लेंस में, ठीक है। और आई लेंस इन्हीं लाइटों को कहाँ पे फोकस करता है, रेटिना पे। और रेटिना पे जो ये इमेज बनती है वो इनवर्स इमेज बनती है, ठीक है। और रेटिना क्या करता है, इस इमेज को पास करता है किसको, ब्रेन को, किसके थ्रू, ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू। फिर ब्रेन इसी जो ये इन्वर्ट इमेज बनी है इसको किस में चेंज करता है, इरेक्ट इमेज में, ठीक है। तो यही वर्किंग है आई की। एक बार और समझेंगे, ये कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके का, इससे लाइट रे निकलती हैं, ठीक है, जो हमारे आई में चलती है। तो ये है हमारा आई का आउटर पार्ट जिसको हम बोलते हैं आई वॉल। तो आई वॉल का जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है कॉर्निया, सही है। कॉर्निया क्या होता है, थिन और ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। कॉर्निया के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है आइरिस। आइरिस के सेंटर में होता है प्यूपिल। तो आइरिस क्या करता है, लाइट को एडजस्ट करता है कि कितने लाइट प्यूपिल से पास हो, ठीक है। तो इसके बाद हमारा आई लेंस होता है जो किस नेचर का होता है, कॉन्वेक्स, ठीक है। फिर जो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये जो ये लाइट रे आती है इनको कहाँ पे एडजस्ट करता है, फोकस करता है रेटिना पे। रेटिना कहाँ पे होता है, जो ये आई वॉल होता है उसके जो बैक सरफेस होता है, ठीक है। अब रेटिना पे कैसी इमेज बनती है, ये बनती है इनवर्ट इमेज बनती है, ठीक है, रियल और इनवर्ट। फिर जो ये रेटिना होता है ये क्या करता है, इस इमेज को ब्रेन को पास करता है, किसके थ्रू, ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू, ठीक है। अब ब्रेन क्या करता है, जो ये इनवर्ट और रियल इमेज है इसको किस में चेंज करता है, इरेक्ट इमेज में, ठीक है। तो जो रेटिना में जो इनवर्ट इमेज बनी उसको ब्रेन इरेक्ट इमेज में चेंज करेगा, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नियर पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस जिसको कोई पर्सन इजीली देख सकता है विदाउट स्ट्रेन, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे नियर डिस्टेंस। तो
जो नॉर्मल ह्यूमन होता है उसका नियर डिस्टेंस कितना होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम फार पॉइंट। तो फार पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस जिसको नॉर्मल ह्यूमन इजीली देख सकता है। तो अब नॉर्मल ह्यूमन के आई का जो फार पॉइंट होता है वो होता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपको ये दोनों पॉइंट याद होने चाहिए कि जो मिनिमम डिस्टेंस होती है जिसको कोई पर्सन इजीली देख सकता है उसको हम कहते हैं नियर पॉइंट, और ये कितना होता है 25 सेंटीमीटर, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस जिसको कोई ह्यूमन इजीली देख सकता है उसको हम कहते हैं फार पॉइंट, ये कितना होता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो जो नॉर्मल आइज होता है उसकी जो रेंज होती है वो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक होती है। ठीक है, तो ये आपको ये रेंज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफेक्ट इन आइज। तो जो नॉर्मल आई होती है वो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक क्लियर देखती है, लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है, जो आई लेंस होता है उसकी जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है वो लॉस हो जाता है, जिस कारण उनके विजन में डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। सही है, तो ये 3 टाइप के डिफेक्ट होते हैं। एक होता है माइपिया, दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा होता है प्रिसबाइपिया। ठीक है, तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। पहला हम माइपिया। माइपिया को ही हम बोलते हैं शॉर्ट साइडनेस। इसमें क्या होता है, जो आई बॉल होता है वो बड़ा हो जाता है। इसमें हमें जो नज़दीक की चीज़ें होती हैं वो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन जो दूर की चीज़ें होती हैं वो साफ नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, इस डिफेक्ट का मेन रीज़न एक तो ये है कि जो आई बॉल होता है वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है, और दो जो आई लेंस होता है उसकी कर्वेचर इंक्रीज हो जाती है। इसको आप ऐसे समझिए, जो नॉर्मल आई है वो ये है। ठीक है, लेकिन जब ये इसी तरीके से इलोंगेट हो जाएगा तो जो ये आई लेंस है ये तो इमेज को यहीं पे बनाएंगे ना, जबकि बननी कहाँ पे थी, यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कौन सा लेंस यूज करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कॉनकेव। तो वो क्या करेगा, जो ये लाइट रे आ रही इनको डाइवर्ज करेगा और उसको यहाँ तक बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव। ठीक है, आप ये देखिए, जो ये सेकंड वाला आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे जो ये इमेज हो रही है वो यहाँ पे फॉर्म हो रही है। तो इसके बाद यहाँ पे एक कॉनकेव लेंस यूज हुआ जो इन लाइट रे को एक्सपेंड करके यहाँ रेटिना पे पहुँचा रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि माइपिया क्या होता है, जिसमें हमें नज़दीक की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती। ठीक है, रीज़न क्या है, जो ये आई बॉल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, या जो लेंस का जो कर्वेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम डिफेक्ट को दूर कैसे करते हैं, कॉनकेव लेंस से। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया को हम बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस। सही है, इसमें क्या होता है कि हमें दूर की चीज़ें तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन जो नज़दीक की चीज़ें होती हैं वो साफ नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम करते हैं कॉन्वेक्स लेंस यूज। ठीक है, इस डिफेक्ट का रीज़न क्या है, इसका रीज़न आप ये देखिए, एक तो आई बॉल का छोटा होना, ठीक है, और दूसरा क्या होना, फोकस लेंथ होती है आई लेंथ की वो इंक्रीज हो जाना। तो आप ये डायग्राम देखिए, ये है नॉर्मल आई, लेकिन जब इस लेंथ की फोकस लेंथ इंक्रीज होगी तो इसने ये कहाँ पे बनाया, यहाँ पे इमेज को, जबकि उसको बनाना कहाँ पे था, यहाँ पे। ठीक है, रेटिना पे। तो हम यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो जो इमेज को कहाँ पे कर रहा है, रेटिना पे फॉर्म। ठीक है, तो ये दोनों डिफेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। एक बार और रिवाइज कीजिए। देखो, माइपिया क्या होता है, जिसमें हमें नज़दीक की चीज़ें तो साफ दिखती लेकिन दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखती। ठीक है, इसका हम डिफेक्ट को दूर कैसे करते हैं, कॉनकेव लेंस लगा के। डिफेक्ट का कारण क्या है, एक तो आई बॉल का क्या होना है, इलोंगेट होना या बड़ा होना। दूसरा जो लेंस की कर्वेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, दूसरा डिफेक्ट था हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हमें दूर की चीज़ें तो साफ दिखाई देती लेकिन नज़दीक की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है,
रीजन क्या है, एक तो जो आई लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ का इंक्रीज होना, दूसरा आई बॉल का स्मॉल होना। ठीक है, इस डिफेक्ट को हम दूर कैसे करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है, तो ये आपको ये डायग्राम बनाने हैं अगर एग्जाम में आता है कि हम कैसे इसका डिफेक्ट दूर कर रहे हैं और इसका रीजन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रिस्बाइपिया। तो ये क्या होता है, जब किसी पर्सन में दोनों डिफेक्ट पाए जाते हैं, कौन कौन से, माइपिया और हाइपरमेट्रोपिया, तो उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं प्रिस्बाइपिया। ठीक है, और इसका जो हमें अगर ये डिफेक्ट को दूर करना है तो इसके लिए बाईफोकल लेंस यूज होता है, जिसमें लेंस में दोनों टाइप के लेंस पाए जाते हैं, कॉन्वेक्स भी कॉनकेव भी। ठीक है, इसके अपर पार्ट में कॉनकेव लेंस होता है और लोअर पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस। सही है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा डिफेक्ट जिसमें दोनों टाइप के डिफेक्ट पाए जाते हैं, माइपिया और हाइपरमेट्रोपिया, तो उस डिफेक्ट को हम बोलेंगे प्रिस्बाइपिया। ठीक है, इसमें हम कैसा लेंस यूज करते हैं, बाईफोकल। स्टूडेंट यहाँ पे हमने ह्यूमन आई को कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें हमने सबसे फर्स्ट देखा कि ह्यूमन आई क्या होता है। तो ह्यूमन आई ह्यूमन का एक मोस्ट वेलेबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन होता है, जो गेटवे होता है इस वर्ल्ड को देखने के लिए। और ह्यूमन आई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे वर्क करता है, इसी के कारण हमें ऑब्जेक्ट और कलर दिखते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो ह्यूमन आई का आउटर स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं आई बॉल। ठीक है, जो स्पेरिकल शेप का होता है और इसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर। फिर हमने देखा कि जो ये आई बॉल होता है ये टफ मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरेटा, जो क्या करता है, इंटरनल पार्ट ऑफ आई को प्रोटेक्ट करता है। सही है, तो जो आई के इंटरनल पार्ट होंगे उनको प्रोटेक्ट कौन करेगा, स्केलेट्रा। सही है, फिर हमने देखा कि आई के डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट पार्ट, उसमें सबसे पहले था कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, जो ये आई बॉल होता है इसके फ्रंट पे एक ट्रांसपेरेंट और थिन लेयर होती है। ठीक है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है कहाँ पे, आई लेंस पे। ठीक है, इसके बाद हमने आयरिस देखा। आयरिस क्या होता है, ये आई का कलरफुल पार्ट होता है जो डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन। ठीक है, ये हर पर्सन का अलग अलग होता है। आयरिस का एक इम्पोर्टेंट काम ये भी है कि ये लाइट के अमाउंट, हमारे आई पे कितना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगी उसको कंट्रोल करता है। सही है, फिर हमने देखा प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, ये आयरिस का सेंटर पार्ट होता है। सही है, और ये आयरिस से ही रेगुलेट होता है। नेक्स्ट हमने देखा आई लेंस। आई लेंस का कैसा नेचर होता है, कॉन्वेक्स, और इसकी जो फोकस लेंथ है उसको कौन चेंज करता है या एडजस्ट करता है, वो होता है क्लियरली मसल। ठीक है, फिर हमने देखा रेटिना। रेटिना क्या होता है, बैक सरफेस होता है आई का। ठीक है, जहाँ पे रियल और इनवर्ट इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, किसके द्वारा, आई लेंस। ठीक है, तो रेटिना क्या हुआ, रेटिना क्या हुआ, ये आउटर सरफेस है आई का, और यहाँ पे आई लेंस क्या बनाता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज। फिर हमने देखा एकोमोडेशन ऑफ आई। तो जो ये क्लियरली मसल होता है ये फोकस लेंथ को एडजस्ट करता है ताकि जो इमेज बने कहाँ पे बने, रेटिना पे, इसी को हम बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। फिर हमने देखा वर्किंग ऑफ आई। फिर हमने देखा नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। तो नियर पॉइंट कितना था, 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट इन्फिनिटी। फिर हमने देखा डिफेक्ट। तो डिफेक्ट क्या था, माइपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रिस्बाइपिया। तो माइपिया में क्या होता है कि हमें नज़दीक की चीज़ें तो दिखती हैं लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो इसको हम मतलब इस डिफेक्ट को हम दूर कैसे करते हैं, कॉनकेव लेंस से। ठीक है, और इसका रीज़न क्या होता है कि इस डिफेक्ट का, एक तो जो हमारी आई बॉल होता है वो क्या होती है, इलेंगेट हो जाती है, दूसरा जो लेंस होता है उसकी कर्वेचर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि हमें दूर की चीज़ें तो साफ दिखती है लेकिन नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती हैं। ठीक है, रीज़न क्या था, एक तो जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है, दूसरा आई बॉल छोटा हो जाता है। ठीक है, इस डिफेक्ट को दूर कैसे करते हैं हम, कॉनकेव लेंस से। नेक्स्ट हमने देखा प्रिस्बाइपिया। इसमें क्या होता है, जब किसी पर्सन को दोनों टाइप के डिफेक्ट, माइपिया और हाइपरमेट्रोपिया, दोनों डिफेक्ट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिस्बाइपिया। ठीक है, इसको हम दूर कैसे करते हैं, बाईफोकल लेंस से। सही है, बाईफोकल लेंस कैसा होता है, इसमें अपर में क्या होता है,
कॉनकेव लेंस और नीचे कॉन्वेक्स, ठीक है। इस बाइपिया कैसा डिफेक्ट है जिसमें दोनों टाइप के डिफेक्ट होंगे, इसको हम दूर कैसे करेंगे? ऐसा लेंस यूज करेंगे जिसमें दोनों फोकस हो, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।